आता है. Now this is a clock. 12. मैं numbers को बाहर लिख रहा हूँ वैसे. 6 and 9. This is 1. This is 2. The entire angle is how much? This is 90 degree, right? This is 90 degree. And when you divide it by 3, it will be 30 degree. That means between any two consecutive hours, the angle between the line joining the hour to the center of the clock would be 30 degrees. ठीक है? This angle is 30, this is also 30, this is also 30, and so on. ये हमेशा 30 डिग्री होता है. This is mH, minute hand. मिनट हैंड को एक पूरा राउंड स्वीप करने में कितना टाइम लगता है? 60 minutes. That is 1 hour. And this angle is how many? 360 degree. So minute hand mH sweeps 360 degrees in 1 hour. That is 60 minutes. मिनट हैंड 1 घंटे में या 60 मिनट में एक पूरा राउंड कंप्लीट करता है. एंड वन कंप्लीट राउंड मींस इट इज थ्री. सर हाँ. सर एक बार रिपीट कर दो क्योंकि मिनट हैंड को पूरा एक राउंड लेने में 1 घंटा लगता है. ठीक है. सो 1 hour मीन्स 60 minutes. सो इन 60 minutes mh minute hand sweeps an angle of 360 degree. So in 1 minute angle swept by mh कितना हो जाएगा? Yes. 60 minutes में 360. So it will be 360 by 60, that is 6 degree. This result you have to remember. That is mH sweeps an angle of 6 degree in 1 minute. mH sweeps an angle of 6 degree in 1 minute. Similarly, let's find it for HH also. HS means R and HS को एक पूरा राउंड लेने में कितना टाइम लगता है? यस. आर हैंड 12 से 12 आने में कितने घंटे लग रहा है? 12 hours. In 12 hours HH sweeps how much angle? 360 degree. So in 1 hour HH will sweep how much? 360 by 12, that is 30 degree. 1 hour means 60 minutes. So in 1 minute HH sweeps how much angle? 30 by 60, that is half a degree. These two results you have to remember. These two results you have to remember, that MH sweeps an angle 6 degree in 1 minute and HH sweeps an angle half degree in 1 minute. We can answer any question on clock using these two facts. ये याद कर लो, ये याद कर लो.
So you aren't audible. Question is find angle between minute hand and hour hand when the time is 7:35, 9:45 and 11:10. Take your own time without making silly mistake. Answer the question correctly. इसको फोकस वापस कम कर दो बिकॉज वो हम्म हम्म 90 16.5 सबका लगा रहा है। निव्य क्या आ रहा है? आन्या कर लिया? कितना आ रहा है? आन्या अपना आंसर बताओ। सर किस ए कित कर आ रहा है। आन्या फर्स्ट योर आंसर। सर फर्स्ट पे तो 0 डिग्री आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। सर अब आ रही है। हाँ आ रही है। सर फर्स्ट पे तो 0 डिग्री होगा क्या बात कर रही हो? 7:35 में 0 डिग्री कैसे आ सकता है? क्योंकि आर हैंड भी वो देखो सेम पे ही होगा। 7:35 में मिनट हैंड कहाँ पे होगा? बस अपने आप चेंज हो जाएगा। 7:35 पे एम एच यहाँ होगा, एग्जैक्टली 7 पे होगा ना। एम एच इज हियर, इसको मैं एम लिख रहा हूँ। Sir, 17.4. कितना? 17.4. 17.4। लेट्स सी। एम सर एच एक्सक्यूज एम मी। एच एग्जैक्टली 7 पे होगा ना। श्रीजा देख लो, अभी डायग्राम बनाओ। 7:35 पे एम एच वुड बी एग्जैक्टली एट 7, वेर एज आर एन कहाँ पे होना चाहिए? 7 o'clock पे, अगर मैं टाइम बताऊं 7 o'clock पे क्या होना चाहिए? 7 o'clock पे ये सिचुएशन थी, एच एस होगा 7 पे और एम एच वुड बी 12 और एच एच वुड बी 7 o'clock की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। दिस इज 7 o'clock। 7 बजने, जब 7 बजेंगे तो ये टाइम होगा, मतलब ये सिचुएशन होगी। अब मिनट हैंड मूव करना शुरू करेगा और एच एच भी आगे बढ़ेगा। एच एच भी मूव कर रहा है और एम एच भी मूव कर रहा है। बोथ आर मूविंग। अगर सपोज टाइम 7:30 होता तो एम एच कहाँ पे होता? अगर टाइम 7:30 होता तो 7:30 पे एम एच यहाँ होता, 7:35 पे यहाँ पे आ गया, तो एच एच कहाँ होना चाहिए? एच एच वुड बी स्लाइटली अहेड ऑफ। तो दोबारा डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये एम एच है और दिस इज 8 एंड दिस इज एच एच। आई नीड टू फाइंड दिस एंगल। मेरे को ये वाला एंगल निकालना है।
7 o'clock की सिचुएशन ये थी, 7:35 पे एमएच आगे मूव हो गया, वो एग्जैक्टली 7 पे आ जाएगा, ठीक है। 7:35 पे एमएच वुड बी एग्जैक्टली एट 7, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, एचएच मूव कर जाएगा। तो तुम्हें यह मालूम है क्या हो रहा था? 1 मिनट में एचएच कितना मूव करता है? आर हैंड 1 मिनट में कितना मूव करता है रिद्धिमा? हाफ ए डिग्री। तो 35 में कितना मूव करेगा? बस वही आंसर है। एच एच 1 मिनट में आधा डिग्री मूव करता है, तो 35 मिनट्स में कितना मूव करेगा वो? बिकॉज 7 से 8 आने में एच एच को लगता है 60 मिनट, 35 मिनट्स टाइम हो चुका है, तो 35 मिनट में ये मूव करेगा 1/2। उससे कोई मतलब ही नहीं है हमें। 7 o'clock से 7:35, वो देखो ना तुम। So it will be 35 divided by 2. That is 17.5 degree. अनन्या, क्या आंसर था तुम्हारा? हाँ, 17.5. यस। रिद्धिमा? नव्या? सर मैंने थोड़ा अलग लॉजिक यूज करा तो मेरा इसलिए 17.4 आ रहा था। मैंने 7 + 35/60 कर दिया। हाँ, तब भी तो वही आएगा, 35/2 तो हो गया अल्टीमेटली वो। हाँ तो उसमें भी मेरा 17.5 ही आ रहा था। ठीक है, तो 17.5 आ गया। दोबारा बताऊं, 7 o'clock पे एच एच 7 पे था, एम एच वहां था, ठीक है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा एम एच मूव करेगा, एम एच 7:35 पे एग्जैक्टली 7 पे आ जाएगा, जबकि एच एच थोड़ा आगे चला जाएगा। बिकॉज एच एच को 60 मिनट बाद क्या होगा? एच एच यहाँ पे 8 पे होगा, लेकिन 60 मिनट्स कंप्लीट नहीं हुआ, इट्स जस्ट 35 मिनट्स। तो 35 में एच एच पहले यहाँ था, यहाँ से यहाँ आ गया। फिर तो एच एच 45 मिनट्स कौन सा कर रही हो तुम? नाइन सर फोर्टी वो फाइव ना हाँ। क्वेश्चन क्लियर नहीं है ना, मेरे को पता नहीं चल रहा कि क्या लिखा हुआ है। अरे ये लिखा हुआ है 7:35, यहाँ लिखा हुआ है इतना जोर से, अंधा ही बता देगा। सर वो तो दिख ही रहा है सर, कुछ फिर कुछ ना दिख नहीं रहा है मुझे क्वेश्चन का, मतलब जो क्वेश्चन क्वेश्चन, लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन है 7:35। इस 7:35 में व्हेन द टाइम इज 7:35, व्हाट इज द एंगल बिटवीन एम एच एंड एच एच? ये था। ओके। तो व्हेन टाइम इज 7:35, एम एच वुड बी एग्जैक्टली एट 7। ये बात समझ में आती है? और एम एच एच वुड बी स्लाइटली अहेड ऑफ 7। तो कितना अहेड होगा? बिकॉज एच एच 1 मिनट में आधा डिग्री मूव करता है, तो 35 मिनट में कितना मूव करेगा? बाई 2। आंसर आ गया। 9:45 करो अब। सर 9:45 का आंसर कितना है? 22.5 राइट। एंड 11:10 भी हो गया। ठीक है। हाँ 11:10 का सर, लेकिन 9:45 की सिचुएशन क्या बनेगी? क्लॉक बनाओ। 9:45 में एम एच वुड बी एग्जैक्टली एट 9। दिस इज 12, दिस इज 11, दिस इज 10। 9:45 में एम एच इज हियर, एच एच थोड़ा सा आगे चला जाएगा, एच एच वुड बी स्लाइटली अहेड। कितना हेड होगा वो हमें फाइंड करना है। यहाँ पे एच एच है, दिस इज एच एच। सेम लॉजिक, 9 o'clock पे एच एच कहाँ था? 9 o'clock पे अगर हम टाइम देखें, क्लॉक को देखेंगे, तो 9 o'clock पे एच एच वुड बी एग्जैक्टली एट 9। यहाँ पे एच एच था, मिड हैंड यहाँ पे था। और 45 मिनट्स का मतलब ये हुआ, एच एच कितना मूव किया? बिकॉज एम एच ने एच एच का प्लेस ले लिया, एम एच विल मूव फर्दर। तो इन 1 मिनट एच एच मूव्स हाफ ए डिग्री, तो 45 में कितना मूव करेगा? 45/2।
तो 45 डिग्री बाय 2 दैट इज 22.5। नेक्स्ट पार्ट था 1110। 1110 का क्या आंसर आ रहा है? सर 275 डिग्रीज। ओके, एक और कर लो। कितना आ रहा है 1110 का? 80. 275। 1110 का मतलब 11 से एच एस थोड़ा सा आगे होगा। दूसरा क्लॉक बनाओ ना, सब सारे क्वेश्चन एक में मत करो। नेक्स्ट इज 645। आशना तुम 1110 करो बोर्ड पे, 1110 कर दो। सर 1110 का आंसर क्या आओ, है? कितना आ रहा है 1110 का आंसर बताओ। नव्वे कितना था 1110 का? तो 275 आ रहा है। 275। 275 क्यों ले रहे हो? छोटा वाला एंगल क्यों नहीं ले रहे हो तुम? सर तो फिर दोनों, टेक्निकली तो दोनों करेक्ट होंगे ना। लेकिन 275 तो रिफ्लेक्स एंगल होगा ना. हम्म। हाँ, तो सर 940। 5 डिग्रीज है क्या? हम्म। हाँ, तो 1110 का मतलब हुआ मिनट हैंड विल बी एग्जैक्टली 10। एम एच यहाँ पे आएगा, तुम्हारा 10 पे आएगा। सर तो 85 लेंगे फिर इसका आंसर। हाँ, इल टेक द छोटा वाला एंगल ना। कर लो। नहीं, यू ऑलवेज टेक द स्मॉलर वन। हम्म। 1110 पे एम एच वुड बी एग्जैक्टली एट 2 and HH would be slightly ahead of 11, that you can find out कितना ahead होगा, because HH 1 मिनट में आधा डिग्री मूव करता है। रिद्धिमा समझ में आ रहा है? पूछ लेना नहीं आए तो, बिकॉज ये तो बेसिक क्वेश्चंस कर रहे हैं हम अभी। सर मेरे को आंसर पूछना था 945 वाले का। आंसर क्या था? 945 का कितना निकाला था हमने? हमने कर लिया 945? नहीं किया शायद। 22.5। ओके सर। ठीक है। आई एम जस्ट वंडरिंग, आशमा तुमने ये वाला एंगल क्यों नहीं निकाल दिया? ये तो इजी था निकालना, है ना? कोई बात नहीं अब। हाँ, कोई बात नहीं, अब हो गया। देखो, इसको करने का तरीका वैसे ये था। ये एंगल कितना होता है? 30 डिग्री। दिस इज 30, दिस इज 30 एंड दिस इज ऑल्सो 30। यहां से लेके यहां तक 30 30 30 90 एंगल है पूरा एट द मोमेंट। लेकिन एच एच जो है वो यहां से यहां मूव कर चुका है, तो वी कैन फाइंड दिस छोटा एंगल। सिर्फ वो निकाल के 90 में से माइनस कर दो। ये बात समझ में आ रही है सभी को? शीजा देखो, हाँ बताता हूँ। 9 30 30 30 90 इज ओके निव्या। अब ये छोटा वाला एंगल कैसे निकलेगा? एच 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 अगर 11 क्लॉक होता। सर 85 होगा। हाँ, तो अगर 11 o'clock होता तो एच एच 11 पे होता, एम एच एग्जैक्टली 12 पे होता। ठीक है। 10 मिनट में एच एच कितना मूव करेगा? एच एच 1 मिनट में कितना मूव करता है? हाफ डिग्री। इन 1 मिनट एच एच मूव्स हाफ a डिग्री। सो इन 10 मिनट्स कितना मूव करेगा वो? 10/2 दैट इज 5 डिग्री। ऑल यू हैव टू डू इज 90 में से 5 को माइनस कर दो। 85 इज द आंसर। अदरवाइज 360 माइनस 275 कर दो। So you find this छोटा वाला एंगल ऑलवेज। लास्ट क्या लिखा था मैंने इससे पहले? नेक्स्ट वाला। हम्म। एक और था ना।
6:45 भी था, कर लो। शीजा लिख लिया? नेक्स्ट करो 6:45। आने समझ में आ गया तुम्हें? तुम लोग ऑफलाइन क्यों नहीं आते भाई? जो लोग आ सकते हैं वो तो आ सकते हैं ना। सर आप एक बार फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो 11-10 वाला? ये वाला 11:10। 11:10 में ऐसा करो, तुम पहले ये देखो 11, व्हेन व्हेन द टाइम इज 11 o'clock, फिर क्या सिचुएशन थी? 11 o'clock पे क्या होगा? एच एस एग्जैक्टली 11 पे होगा। हम्म। एम एच कहाँ पे होगा? 12। 12 पे होगा। सो दोनों के बीच में एग्जैक्टली 30 डिग्री एंगल है। अब क्या हुआ, जैसे एज द मिनट हैंड मूव्स फॉरवर्ड, 11:10 में मिनट हैंड 2 पे आ चुका है ना? हम्म। तो एच एच वहां नहीं रहेगा, एच एच थोड़ा आगे शिफ्ट हो जाएगा। इतना आगे शिफ्ट हो गया एच एच। आई ओके। नीड टू फाइंड दिस एंगल। वो कैसे पता ओके। लगेगा? एच एच 1 मिनट में आधा डिग्री मूव करता है, तो 10 मिनट में कितना मूव करेगा? 10/2, 1 2 5 डिग्री। 5। दिस छोटा एंगल इज 5 डिग्री। हम्म। अब दिस इज 30, दिस इज 30, दिस 30। द एंटायर एंगल बिटवीन 11 o'clock to 2 इज 90 डिग्री। 90। 90 - 5 कर दिया। ओके 85। ओके। हाँ। गॉट इट। थैंक यू सर। 6:45 का क्या आंसर है नव्या? सर 67.5 आ रहा है। 67.5। सो ये आ मेरा रहा है दिशा? 68.5 आ रहा है। 68.5 है। ये लोग गलत बता रहे हैं। हम्म। कौन कर रहा है? दिशा, आओ। अगर टाइम होता 6 o'clock, तुम नेक्स्ट क्लॉक बना लेना, मैंने 6 का बना दिया है, ठीक है? दिस इज एच एच, दिस इज एम एच। नाउ यू ड्रॉ फॉर 6:45। सर नेक्स्ट वाला। 67.5। हम्म। क्या? 67.5 ही। राइट, अब तुम्हारा सही आंसर। हाँ बिल्कुल सही बोल रही हो, एम एच लिख दो वहां पे। दैट इज एम एच, ये एच एच है। नहीं, ये एम एच नहीं है, दिस इज एच एच। लिख दो। सो एच एच वुड बी स्लाइटली अहेड ऑफ 6। निविया समझ में आ रहा है तुम्हें? ऐसे ही हाँ हाँ बोल रही हो? हाँ। हाँ, निफ्ट में भी आता है, सभी में आता है। बट यूसीड में लेवल विल गो स्लाइटली अहेड। अभी करते हैं वो भी क्वेश्चंस। तो एंगल हाँ, वही करना है। मतलब एच एच कितना मूव कर रहा है? 45 मिनट में एच एच आधा डिग्री मूव करता है। 45 मिनट्स में 45/2 हो जाएगा। तो उसको माइनस कर दिया, पूरा 90 था, दिस इज 90। ये पूरा 90 डिग्री है। दिस एंगल इज 22.5। एंड फिर वो आ गया। तुम्हें कौन सा वाला करना है? एक और करना है? चलो श्रीजा करेगी नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम, कुछ भी टाइम बताओ, अच्छा कॉम्प्लिकेट से टाइम बताओ कोई भी। कौन बोलेगा? 5:28। राइट। 5:28 में एंगल बताओ एम एच और एच एच में। अगला क्वेश्चन निविया कर देगी बोर्ड पे, है ना? क्यों? तो ऐसे कैसे काम चलेगा बिना? श्रीजा ने रियल क्लॉक बनाई है, नंबर्स को अंदर लिख दिया है। वैसे रियल क्लॉक बनाने से क्या होता है कि चलेगा, ठीक है।
ठीक है, सही कर रही हो। 528 मार्क करो। 528 में एम एच कहाँ होगा और एच एच कहाँ होगा? एच एच 5 पे नहीं होगा, 5 से आगे होगा, है ना? ठीक है, सही कर रही हो। हम्म। क्या बात कर रही हो? 27। 528 का मतलब वो दो। 528 का मतलब ये हुआ, एम एच कहाँ हुआ? 28, है ना? समवेयर हियर, है ना? ये एम एच है। और एच एच कहाँ हुआ? हाँ। हम्म, कितना? 14। बस इसको कैलकुलेट करो थोड़ा सा, और छोटा सा डाल। हाँ, कितना आ रहा है? 14। 14 ना? हाँ, क्लॉक तो सही बना है, शीजा ने बिल्कुल सही मार्क करा है 28। एंड अब 28 में 5 के आगे कितना एमएच जाएगा पहले वो फाइंड कर सकते हो तुम। ठीक है, 8 मिनट में एमएच कितना मूव करेगा, बिकॉज यू कैन फाइंड दैट। 520 से 528 के बीच में 8 मिनट होते हैं। 8 मिनट में एमएच कितना आगे जा रहा है, यू कैन फाइंड दैट। 48। तो टाइम इज 20 से 28 हो गया ना? 48 कैसे होता है? बिकॉज द एंगल इज 30 डिग्री। हम्म। 360/312 कैसे हो गया? 120 होगा। 520 अगर होता टाइम तो मिनट हैंड कहाँ पे होता है? 4 पे होता है ना? अच्छा, 4 पे हो गया ना वो तो एम एच, तो एम एच, तो ये थोड़ा गलत डायग्राम बन गया फिर तो। हाँ देखो, बैठो एक बार, बैठ जाओ। ये गलत हो रहा है। आंसर पता नहीं, वो तुमने टाइम बताया तो मैंने कर दिया। नहीं, कहाँ से देख लोगे? गूगल मत करना। अनन्या क्या आंसर आ रहा है? 34 कितना? 34 degrees. 34। तुमने कितना किया आशना? 14 आ रहा है। मेरा 4 डिग्रीज आ रहा है। 4। सर मेरा 14 आ रहा है। 4 डिग्री बता रहा है। 4 डिग्री आ रहा है। हम्म। हम्म। तो ऐसा कर सकते हैं, 520, यू नो, 520 में मिनट हैंड कहाँ पे होगा? हम्म। अब तुम बैठ जाओ, चलो। मम्मी बुला रही है, चलो। चलो, लाओ तुम मुझे दो। सिट डाउन। एक 1 मिनट, इफ द टाइम इज 520 तो क्या होगा बताओ मुझे? इफ द टाइम इज 520, so this is 5, this is 6, minute hand would be somewhere, hh would be somewhere here, and mh would be here। ये हुआ ना सिचुएशन? आंसर आ रहा है 4.6। सबका अलग अलग आ रहा है। एक एक मिनट, 520 की बात कर रहा हूँ मैं अभी। ये 520 की सिचुएशन है। 528 में क्या हुआ? 528 में दिस इज 5, दिस इज 4, दिस इज 3। तो 528 में एम एच कहाँ पे आ गया? एच एच तो थोड़ा आगे चला गया, नो डाउट। एच एच आगे है ही। एम एच कहाँ पे होगा? 28 में एम एच आगे होगा ना? एम एच मैंने यहाँ पे कहीं ले लिया। तो इफ आई कैलकुलेट फॉर 520 to 528, 520 से 528 का हम ले लेते हैं। 8 डिग्री का फर्क है ना?
लेकिन मेरे को फिर यहां से एंगल निकालना पड़ेगा ये वाला। वाई, हाँ, ऐसे करते हैं 5 से ले लो, वो बेटर है। हाँ वो भी आ जाएगा, बेटर रहेगा इफ आई टेक इट लाइक दिस। 5 o'clock पे ले लो, दैट इज द बेस्ट। हाँ पूरा पूरी तो ले रहा हूँ। 5, बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। 5 o'clock पे पता है तुम्हें कितना एंगल है अभी? 5 o'clock में मिनट हैंड 5:28 पे आ रहा था, मिनट हैंड ने कितना मूव किया वो देख लो जरा। मिनट हैंड ने मूव किया 28 × 6। MH 1 मिनट में कितना मूव करता है? 6 डिग्री। ये बताओ कितना आ रहा है? 168 आ गया। तो ये 168 डिग्री हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक। MH हैज मूव्ड 168। ठीक है। व्हाट अबाउट HH? HH ऑलरेडी इतना एंगल बना रहा है। ये एंगल कितना है? दिस इज 90, 30 एंड 30, 150। HH का ये पूरा एंगल है 150। अब 28 मिनट में HH कितना मूव कर रहा है? HH मूव कर रहा है 28 मिनट में 28/2, दैट इज 14 डिग्री। तो इस MH 150 में आई कैन ऐड 14 डिग्री। तो 150 में आई ऐड 14, 164 हो गया। 164 एंड 168 दोनों का डिफरेंस निकाल दिया। द आंसर इज 4 डिग्री। तो ये आंसर था। 4 डिग्री आंसर था ना? ये आ रहा है। गुड गर्विता, सही किया तुमने। किसने बताया था 528? सर मेरा भी 4 डिग्रीज आ रहा था। खतरनाक क्वेश्चन बनाया तुमने। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन कर, एक और क्वेश्चन करते हैं। सपोज यू नो दैट एट 12 o'clock क्या सिचुएशन होती है? मिनट हैंड एंड HH बोथ ओवरलैप, राइट? ये HH है और ये MH है। ये क्वेश्चन यूसीड में आया हुआ है। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे वुड ओवरलैप ईच अदर फॉर द फर्स्ट टाइम? लिख लो क्वेश्चन। एट 12 o'clock, शीजा क्वेश्चन लिखो। एट 12 o'clock MH एंड HH, क्वेश्चन लिखो। एट 12 o'clock, नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन लिखो। एट 12 o'clock MH एंड HH ओवरलैप आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स? After how many minutes MH and HH will coincide again for the first time? After how many minutes MH and HH will coincide again? This question was in an NID also and 12 घंटे सर। UCD also. Minimum पूछ रहा हूँ, minimum। वैसे तो 24 घंटे भी हो सकता है, 36 आवर्स भी हो सकता है। हाँ लेकिन उससे पहले भी वो कोइंसाइड करेंगे फॉर श्योर। अगर सर तुम्हें या फिर वो 6 बजे हो सकता है, मतलब अगर ऑपोजिट देखो तो। 6 बजे में उनके बीच का एंगल 180 डिग्री होता है, दे कोइंसाइड। अच्छा कोइंसाइड। सर यस, बहुत 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 बार हो सकता है, हर 1 घंटे होता है। वही बताना है पहली बार कब दोबारा से कोइंसाइड करेंगे। इसमें क्वेश्चन में टाइम लगेगा। ठीक है, आराम से सोचो। थिंक लाउडली, आंसर क्वाइटली। मतलब चैट बॉक्स में लिख दो। अथर्व आंसर्स क्लोज है बट करेक्ट नहीं है। योर आंसर इज क्लोज बट नॉट करेक्ट। सॉरी, 1515। इसमें टाइम लगेगा, क्वेश्चन में करो आराम से।
वन फाइव ही होगा, क्योंकि अबे यार 15 ही है, आवाज 105 है। अपना वो बंद करो, माइक ऑफ रखो। सॉरी सर, सॉरी। मेरा कान का एक साइड से आवाज आती है, दूसरी निकल जाती है, इतना तेज बोल रहे हो तुम। दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन, HM। सबसे पहली बात ये बताओ, आंसर 60 मिनट से छोटा होगा या बड़ा होगा? तो ज्यादा होगा। Yes, the first note, I mean, thing you can notice that the answer has to be more than 60 minutes. Why? I'll tell you. जैसे ही क्लॉक स्टार्ट होगी, एमएच तो रन कर रहा है, एमएच की तो बहुत तेज स्पीड है ना? मिनट हैंड विल इमीडिएटली मूव अवे फ्रॉम एच एच तो बहुत स्लो है, एच इज प्रेटी स्लो, तो एच तो पीछे रह जाएगा। मतलब इवन आफ्टर 1 आवर क्या सिचुएशन होगी? 60 मिनट के बाद तक सिचुएशन ये हो जाएगी कि एमएच कहाँ पे आ जाएगा? 12 पे आ जाएगा, जबकि एचएच कहाँ पे होगा? 1 o'clock। डू यू एग्री? दिस इज द सिचुएशन आफ्टर 1 आवर, मतलब 1 घंटे के पहले दे विल नेवर कोइंसाइड। अब जरा देखो, अगर तुम्हारे पास वॉच है तो उसमें घुमा के देखो, बिटवीन 1 and 2 दे विल मीट सम टाइम, है ना? अब क्या करेगा, एमएच तो फास्टर है ना, एमएच इज फास्टर, तो एमएच थोड़ी देर के बाद उसको ओवरलैप करेगा। यस, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था ना, जिसमें स्फेयर थे 4 कलर्स के, तो उसका आंसर जो लास्ट पार्ट था वो गलत था। मतलब जैसे वो ओवर कोइंसाइड करेंगे तो जो फास्टर तो आगे निकल जाएगा, पूरा एक राउंड ले लेगा, तब वो थोड़ा आगे बढ़ेगा। तो 1 घंटे के बाद ये सिचुएशन है, एंड आफ्टर फ्यू मिनट्स दे विल ओवरलैप। सर तो लाइक फ्यू 1 hour 5 minutes, करेक्ट टू बी प्रिसाइज। नहीं नहीं, 5 मिनट्स करेक्ट नहीं है, वो जो फ्रैक्शन आ रहा है, छोटा सा आंसर आ रहा है, वो भी चाहिए मेरे को। सर नहीं नहीं सर, 1 घंटा, 1 घंटा एमएच ने 1 घंटा एक राउंड किया, हाँ। 1 o'clock हुआ, हम्म। बट अगर नहीं तो 1 7 पे आएगा ना कुछ अराउंड। नहीं, वो अराउंड नहीं चाहिए ना, मेरे को एग्जैक्ट चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे अब इस सिचुएशन के बाद एमएच मूव करना शुरू करेगा, एचएच भी आगे जाएगा, एचएच 1 पे थोड़ी रहेगा, एचएच 1 आवर, ऐसे थोड़ी होता है, एग्जैक्ट टाइम चाहिए मिक्स फ्रैक्शन में। मिक्स फ्रैक्शन में बिल्कुल टू टू अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस आई वांट आंसर, मिनट एंड सेकेंड्स। 5 मिनट में तो इसने 30 डिग्री मूव कर दिया, 5 मिनट। हाँ, 5 मिनट से ऊपर ही ऊपर आएगा, बिकॉज 5 मिनट में तो मिनट हैंड ही आगे जाएगा भाई, 5 मिनट में मिनट हैंड ही आगे जाएगा 1 पे। इसको बड़े आराम से करना पड़ेगा। सपोज दे ओवरलैप समवेयर हियर, यहाँ पे ओवरलैप कर रहे हैं, यहाँ पे ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है? मैंने डायग्राम बना दिया है, तुम्हें टाइम के टर्म में करना है। सपोज दे ओवरलैप आफ्टर T मिनट्स, ऐसे करो, सपोज दे ओवरलैप आफ्टर T मिनट्स, तो T मिनट में मिनट हैंड यहाँ पे आ गया और एच एच यहाँ पे आ गया, मैंने तुम्हें पूरा हैंड दे दिया है अब, मिनट्स एंड सेकेंड्स हो चुका है। अब डायग्राम बनाओ और करो, तीनों डायग्राम बनाए, डायग्राम बनाए, बनाओ ना। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, वो गलत है ना फिर, तीनों बनाओ, तीनों क्लॉक बनाओ। हम्म। क्लॉक तो बनाओ, क्या कर रही हो बस, वो बनाओ ना तीनों डायग्राम। शीजा, ये डायग्राम बना लिए तीनों? शीजा, ड्रॉ दीज 3।
क्या वो 90 आ रहा है आंसर? अथर्व तुम्हारा आंसर क्लोज है बट करेक्ट नहीं है। डिग्री अगर बोलूं तो 32 अप्रॉक्स, 32। व्हाट 32? 1 मिनट 32? नहीं नहीं, डिग्री की बात कर रहा हूँ अगर मैं बोलूं तो। मेरे को टाइम चाहिए, टाइम आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स? मैंने 7। पूरा पूरा हिंट दे दिया तुम लोगों को, अब तुम इक्वेशन नहीं बना सकते क्या? A+B = C करना है बस। निविया डायग्राम बनाए दो तीनों? हाँ, नेक्स्ट वाला बनाओ, उसी से आंसर आएगा। से दिस सिचुएशन इज आफ्टर फर्दर T मिनट्स। मैंने यहाँ लिख दिया है आफ्टर T मिनट्स, मतलब इसके बाद T मिनट्स के बाद की सिचुएशन। सर 07। फ्रैक्शन में आंसर चाहिए मेरे को, बिल्कुल 2 डेसिमल प्लेसेस तक। मिक्स फ्रैक्शन, फ्रैक्शन और मिनट एंड सेकेंड्स। डायग्राम से तुम इक्वेशन फॉर्म कर सकते हो बड़ा ही आराम से, तुम लोग पता नहीं दिमाग इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। मम्मी ने बोला बरसात होने वाली, घर पे रख दो। हाँ, ये हुआ है। तुम कर चुके हो इक्वेशन। दिस इज फाइन, दिस इज फाइन। अब यहां जरा देखो, T मिनट्स में मेरे को बताओ MH कितना एंगल मूव करेगा? आन्या, T मिनट्स में MH कितना मूव कर रहा है? ये एंगल कितना है बताओ? यहां से यहां तक T मिनट्स हुए हैं, तो मिनट हैंड 1 मिनट में कितना एंगल मूव करता है? 6 degrees. 6 डिग्री, राइट? तो 6 × T, ये बात समझ में आ रही है? ये एंगल 6 × T डिग्री हो गया ये। तो T मिनट्स में उसने 6 × T डिग्री मूव किया, बिकॉज 1 मिनट में 6 डिग्री करता है, तो T मिनट में 60T हो गया, राइट? HH बताओ, 1 मिनट में कितना मूव करता है HH? हाफ। तो ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये कितना हुआ? T/2 हुआ, नहीं हुआ? HHR हैंड 1 मिनट में आधा डिग्री मूव करता है, तो T मिनट्स में कितना मूव करेगा? T/2 डिग्री। अब भी इक्वेशन बन जाएगी अनन्या? अब तो हो चुका है। अथर्व, ये बात समझ में आ गई? रिधिमा, अब T कैसे निकालोगे? सर एक बार फिर से बता सकते हो, हम देखो, T/2 जब लेके आए। ये ये 1 घंटे के बाद की सिचुएशन है। मिनट हैंड यहां से यहां, हमने ये मान लिया कि T मिनट्स के बाद दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, ठीक है? इसके बाद T मिनट्स फर्दर लग रहे हैं और वो दोनों कोइंसाइड हो गए, तो T मिनट्स में MH यहां से यहां आ गया, यहाँ जो कोइंसाइड कर रहे हैं। तो मिनट हैंड ओके। एक 1 मिनट में 6 डिग्री करता है, तो T मिनट में 6 × T डिग्री करेगा। सर एग्जैक्ट ओके ओके। टाइम ढूंढ दिया है। हाँ, और HH जो है T मिनट में कितना मूव करेगा? T/2 डिग्री, बिकॉज HH 1 मिनट में आधा डिग्री ओके मूव ओके, करता फाइन फाइन। सर एग्जैक्ट वो ढूंढ दिया मैंने। है। अब ये वाला एंगल कितना है? ये एंगल तुम्हें मालूम है कितना है? दिस एंगल इज 30 30 डिग्री। डिग्री। तो इक्वेशन क्या फॉर्म होगी अब? इक्वेशन अब फॉर्म हो जाएगी 30 डिग्री प्लस T/2 डिग्री इक्वल टू 60। दिस इज द इक्वेशन फॉर्म्ड। बस चुपके से 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, ये एग्जैक्ट आंसर आ रहा है। T = 60/11, 5/11 मिनट्स। तो तुम्हारा फाइनल आंसर क्या हुआ? 60 मिनट तो ये, एंड 5/11 मिनट्स ये। The total time they will coincide for the first time will be 60 plus 5/11, that is 65 5/11 minutes. अब हो सकता है ऑप्शन मिनट मिनट और सेकंड में दिया हो,
तो तुम्हें वो भी लिखना है, इसको सेकंड में भी कन्वर्ट कर लो। तो 65 मिनट्स पूरे हो गए, और 5/11 को करना कन्वर्ट सेकंड में, कितना आ रहा है? 5/11 को 60 से मल्टीप्लाई करो, सेकंड में आ जाएगा। तो 27। हम्म। सर मेरा 26 आला था। कोई बात नहीं, मैंने कहा तो था तुम पहले आंसर में बहुत क्लोज थे, सेकंड में और क्लोज हो गए, और थर्ड में बिल्कुल क्लोज हो गए, ठीक है। तो अगर हमारा आंसर मिनट्स एंड सेकंड में होगा तो ये होगा यू सीड में, इनफैक्ट ये ऑप्शन था एक। अगर मैं तुमसे पूछूं कि वो अगली बार कितने मिनट बाद मूव करेंगे, मीट करेंगे, फिर इसको तुम घर से करके लाओगे अगली बार, ठीक है। प्लस ये चैप्टर कौन सा है, 27, इसके क्वेश्चन करके लाने हैं तुम्हें जितने, फर्स्ट 10 क्वेश्चंस। हाँ, नहीं, एवरी 2 आवर नहीं करेंगे, दिस यू फाइंड आउट कि नेक्स्ट जब वो मीट करेंगे, विल इट बी द सेम टाइम और डिफरेंट टाइम, वो फाइंड करना तुम, कि दो पहली बार इतनी इतने मिनट के बाद मिले, दूसरी बार कब मिलेंगे। एंड फर्स्ट 10 क्वेश्चंस करके लाना, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे ये। सर यूसीटी 2018 वाले पेपर में भी एक था क्लॉक्स का क्वेश्चन। हाँ, वो करेंगे, सारे कर लेंगे, पहले ये तुम इसके खत्म करो। यू सीट में तो हर हर एवरी ऑलमोस्ट एवरी ईयर देयर सम क्वेश्चन ऑन दिस क्लॉक, ठीक है, वो भी कर लेंगे। तो एंडिंग द क्लास, फर्स्ट 10 क्वेश्चन करने हैं, और ये भी पता करना है नेक्स्ट क्लास में कि ये दोबारा कब मीट करेंगे। एंडिंग